गाइस असाइनमेंट जमा हो गई है और मैं बड़ी खुश हूँ कि असाइनमेंट जमा हो गई है, टाइम पे जमा हो गई है। देखें जी, रात के हो रहे हैं 4 और मेरा लैपटॉप भी मर चुका है, ये देखें जी। और मैंने असाइनमेंट जमा करा दी है और हाय हाय मेरा हाथ, मुझे पता नहीं था। सारे पार्ट्स मैंने पूरे किए हैं। मेरी जो पहली असाइनमेंट थी उसके लिए प्रोफेसर ने मुझे कहा कि कुछ चीज़ें मिसिंग हैं, ये पार्ट्स मिसिंग हैं, तो इनके ऊपर काम करो। तो मैंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा यही चीज़ आप हर असाइनमेंट के साथ करोगे। मैंने कहा ठीक है। तो अभी मैंने सब के साथ किया है और यार ये ना एक इतना मज़े का होता है, वो बनते हैं। मैं आप लोगों के लिए दोबारा से अपलोड करती हूँ। अटेम्प्ट टू चलो चलो करते हैं। वो ना ऐसे एक सेलिब्रेशन जैसी चीज़ होती है। अभी देखना, इतना मज़ा आता है। रुको, अभी हो गया अपलोड, अभी अभी देखना। लाइट करूं क्या? नहीं यार, मेरी आंखें बहुत दर्द कर रही हैं, बस ऐसे ही देख लो। लुक, ओह आई लव दैट, मुझे ये इतना पसंद है। अब मेरी प्रोफेसर को ये दिखेगा कि मैंने दूसरी अटेम्प्ट में किया है। आई हैव मेड 2 अटेम्प्ट्स, बट उसका कोई मसला नहीं है। 3 अटेम्प्ट 2 स्कोर। हाय गाइस, तो बस अब थोड़ी देर सो जाऊंगी यार। सोनू अभी अभी निकला है अपने काम के लिए, तो जी अभी मैं सोती हूँ। सुबह 9 बजे दोबारा उठ जाना है। क्लास जो है वो तकरीबन 10:30 बजे होगी स्टार्ट। 10:30 बजे ऐसा कुछ होगा। लेकिन अच्छी बात है कि हम लोगों को सफ़र नहीं करना। वी आर नॉट गोइंग टू डैलस। ये हमारे हालात हैं जी। अब लैपी को बंद करती हूँ। मेरी आंखों का बहुत बेड़ा गर्क हो गया है, बहुत दर्द कर रही थी। और लेकिन अच्छा हो गया यार, असाइनमेंट जमा हो गई। इसके बिना मुझे नींद नहीं आनी थी। मुझे याद है एक बार मेरी असाइनमेंट थी और मुझे रात को बार बार उसका ख्याल आ रहा था। मैंने कहा यार अभी ना कर सकती हूँ, ना बैठ सकती हूँ, ना सो सकती हूँ। बंदा जाए तो कहाँ जाए। तो लेकिन आज मैंने कहा कि यार मैं सुबह नहीं उठ सकती। मैं मतलब ना सोऊंगी ना उठूंगी। तो मैंने कहा कि यार इससे बेहतर है कि अभी बैठ जाओ और इसके ऊपर काम करो, इसको पूरा करो। तो हमारी जो है 4 असाइंड, क्या कहना चाहिए, रीडिंग्स थी। रीडिंग्स मतलब एक ऑडियो रिकॉर्डिंग थी, उसको सुनना था और फिर उसको एनालाइज करना था। 3 जो हैं वो थी आर्टिकल्स थे, 3 आर्टिकल्स थे। और फिर कल मतलब आज सुबह एक गेस्ट स्पीकर आ रही हैं, तो उनके लिए 2 सवाल भी बनाने थे, तो वो भी मैंने बना दिए हैं। आई हैव अटेम्प्टेड ऑल द पार्ट्स, तो आई एम हैप्पी। अच्छा लग रहा है यार। अब मुझे नहीं लगता कि मेरे अंदर मुंह धोने की भी हिम्मत है। मैं बस ब्रश करूँगी दांत और मैं सो जाऊँगी यार, बहुत थक गई हूँ। बिल्ले सो रहे हैं, सो नहीं रहे। आफत बिल्ले कह रहे हैं कि हमें बाहर निकालो। तो बिल्लों को बाहर क्यों निकालेंगे? अभी मैं सोऊंगी, ये लोग मुझे सोने ही नहीं देंगे, मुझे पता है। तो इनको हम लोग आज़ाद नहीं कर रहे यार। बस अभी मैं जाऊंगी, सोऊंगी। सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। ये व्लॉग है कल और परसों का। कल बहुत थकावट थी और मेरी बहुत हालत ख़राब हो गई थी। तो ये मेरी ऑनलाइन क्लास कल कल हुई है, ऑनलाइन क्लास। और अच्छी बात हो गई कि ऑनलाइन क्लास हो गई, क्योंकि मैं परसों रात 5 बजे तक अपनी असाइनमेंट के ऊपर काम करती रही। और सुबह में फिर फ्राइडे को हमारी क्लास डैलस में होती है। तो क्लास स्टार्ट होती है 10 बजे। तो अगर हमें डेंटन से डैलस जाना है तो 1 घंटा या सवा घंटा लगता है पहुंचने में। तो उससे पहले ये होता है कि मैं और एक और लड़की है, उसका हस्बैंड भी जॉब पे जाता है, तो हम दोनों के पास गाड़ी नहीं है, जाने का तरीका नहीं है। तो हम दोनों ने फिर क्लास में बात की थी कि यार हम लोगों को गाड़ी पे कोई ले के जाए।
तो एक लड़की ने कहा, वैसे तो पूरी क्लास ने कहा था कि हम लोग ऐसा करेंगे कि इसको कार पुलिंग बोलते हैं। तो उन्होंने कहा था कि हाँ हम लोग ना करेंगे। मैंने आप लोगों को भी ये बात बताई थी। तो फिर मैंने अपनी प्रोफेसर को मैसेज किया, तो उन्होंने फिर क्लास में बताया और फिर उन्होंने कहा हाँ चलो। एक लड़की ने कहा कि मैं जा रही हूँ, तुम लोग मेरे साथ बैठ जाओ। तो मैं और एक और लड़की, हम तीन लड़कियाँ एक कार में हम लोग आ गए डैलस। तो अब उसके लिए डैलस जाने के लिए क्या होता है कि हमें 8:30 बजे तक यूनिवर्सिटी में पहुंचना होता है। ठीक है यार, ये मुझे इतना बुरा लग रहा है ना ये ठीक है बोलना। एक इतना स्टूपिड सा व्लॉगर है, उसकी मैंने एक वीडियो देखी है, पहले भी देखी थी, आज फिर मैंने हंसने के लिए देखी। वो बंदा एक लाइन बोलता है छोटी सी, फिर बोलता है ठीक है, फिर छोटी सी लाइन बोलता है, फिर बोलता है ठीक है। यार उसका अगर हम लोग काउंट करें कि उसने कितनी बार ठीक है बोला होगा 15 मिनट की वीडियो में, इट्स ओवरवेलमिंग। मैंने ये देखें जी, ये मैं केक बना रही थी और ये छोटी ने क्या किया कि छलांग मार दी बिल्कुल। मैं हैरान, मैंने कहा वाह क्या तुमने टॉम क्रूज़ वाला जंप मारा है। फिर अब्बा इसका खड़ा था इधर ही, अब्बा ने इसको फिर से नीचे फेंक दिया। यार ये वाला व्लॉग है कल का, जुम्मे के दिन का। और मैंने कहा कि यार अभी क्या बनाऊँ। क्लास मैंने ले ली और फिर मुझे बहुत मन कर रहा था ब्रेड का। तो ये एक पैकेट पड़ा था, मेरी सास ने मुझे ये दिया था। ये कॉर्न ब्रेड का मिक्सचर है और इसमें आप एक अंडा डालते हो और फिर उसमें दूध डालते हो 1/3 कप। तो नेथन मुझे ये भी बता रहा था कि तुम्हारी प्रॉपर मेजरमेंट्स होनी चाहिए। तो 1/3 का मतलब 1/3 होता है, तुम हाफ़ कप नहीं डाल सकती हो। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा मैं तो हर चीज़ अंदाजे से डाल देती हूँ, मैं नहीं करती मेजर वेजर। तो कहता है हाँ तो सही केक बनाना है तो पिछले वाला केक तुमको याद नहीं। मैंने कहा हाँ पिछले वाला तो बहुत बेड़ा गर्क कर दिया था मैंने। तो फिर हमने ये किया, फिर भी मैंने इसमें अपने से बेईमानी की है। मैंने एक के बजाय 2 अंडे डाले। मैंने कहा है मुझे अंडे बहुत अच्छे लगते हैं, 2 मैंने अंडे डाले और फिर बाद में मैं पछता रही थी क्योंकि मैस अप हो गई थी रेसिपी। बीच में जो है ना ब्रेड का वो कच्चा रह गया था, बाकी चारों तरफ अच्छा बन गया था, बट मुझे एक ही अंडा डालना चाहिए था। पता नहीं मुझे क्या है, मुझे बोलो तो मैं करती भी हूँ, पता नहीं क्यों। मेरे लिए बहुत मुश्किल है इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना। तो ये हो गया गाइज़, ये देखें मैं अच्छे से बना रही थी और अभी आप देखोगे कि ये कैसा बनता है। साथ ही साथ मैंने कल जो है वो चावल बनाए थे। दाल को मैंने उबाल लिया था और उसमें टमाटर डाल दिए थे और फिर जब दाल गल गई तो फिर मैंने उसके अंदर चावल डाल दिए थे। तो कल का ये खाना था चावल दाल, मतलब मिला के ही दाल थी। यार वो लाल जो दाल होती है ना, माश की दाल बोलते पता नहीं क्या बोलते हैं, वो मैंने बनाई थी चावल के साथ। और ये मैंने ब्रेड बना ली थी और सैलड हमारे पास था, तो अच्छा गुजारा हो गया। फिर ये देखें जी, ये मेरी शोनी है और ये मुझे नेथन ने बताया कि ये देखो तुम्हारा फिर पानी पी रही है। मैं पानी नहीं पीती हूँ। मैं आज भी मेरी किडनी में दर्द हुआ है, कल भी। तो वो मैं कहती हूँ जब मैं पीने लगती हूँ तो ये देखो ये मेरे पानी में मुंह डालती है। अब बार बार इसको धोना। और ये सालसा की बॉटल थी और मुझे इसमें पानी पीना बहुत अच्छा लगता है। यार आज मैं वॉक पे गई हूँ, मैंने अपनी बॉटल घुमा दी है। कल जाऊँगी शायद मुझे मिल जाए, तो मैंने अपनी बॉटल आज घुमा दी है। अच्छा गाइस, तो मैं आपको क्लास के बारे में बता रही थी। मैं बहुत शुक्र निकाला मैंने कि मेरी जो है कल क्लास इन पर्सन नहीं हुई है, ऑनलाइन हुई है। तो देखें 8 साढ़े 8 बजे हमें यूनिवर्सिटी पहुंचना होता है। फिर मैं वो एक और लड़की, हम लोग फिर यूनिवर्सिटी से गाड़ी में बैठ के डैलस आते हैं, तो 1 घंटा उसमें लग जाता है। तो 8:30 बजे अगर यहाँ से निकलना है तो आपको 7:30 तो उठना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। तो 7:30 बजे से दिन शुरू हो गया, लेकिन उससे पहले ही भी मुझे बेचैनी रहती है कि हाय उठना है, फिर ये सफ़र करना है, मुझे बहुत बेचैनी होती है। ये तो अच्छी बात है कि क्लास फेलोज़ के साथ मैं गई, पहली बार जब गई ना तो क्लास फेलोज़ के साथ गई। फिर वो बिल्डिंग भी वही उन्होंने ही देखी, तो मैं बस पूंछ की तरह उनको फॉलो करी थी। ये बड़ी अच्छी बात हो गई, वरना तो मुझे शायद सारी रात नींद नहीं आती। तो कल ये हो गया। अब परसों मैं रात को 5 बजे तक असाइनमेंट पे काम करती रही। बहुत लंबी असाइनमेंट थी, मज़े की असाइनमेंट थी लेकिन बहुत लंबी थी। और मैंने उसकी डेडलाइन थी जुम्मा 9 बज के यार कितना हो गया 59
59 9:59 पे, हाँ 59 पे उसकी जो है वो डेडलाइन थी। AM मॉर्निंग की बात कर रही हूँ। तो फिर मैंने कहा कि यार इसको जो है अब बस रात को ही मैं कर देती हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग पर्सन नहीं हूँ। बाकी ये मैं आपको बता रही हूँ कि जी हम लोग का ये खाना है और बड़ा अच्छा खाना हो गया है। और ये देखें जी मेरी ब्रेड है, ये चिपकी विपकी नहीं है, ये बस तैयार ब्रेड थी ना, बहुत अच्छी बन गई है। अब मैं अपना हैप्पी बर्थडे मना रही हूँ, मुफ्त में अपना हैप्पी बर्थडे बना रही हूँ। इसका जो सेंटर था वो थोड़ा सा कच्चा रह गया है गाइस, लेकिन आसपास का अच्छे से पक गया है। तो कल ये सब बना तो मैंने लिया, लेकिन इसको करना था एडिट, क्योंकि आप यकीन करो जब मैं ये क्लिप्स बना रही थी ना, तो मेरे अंदर इतना भी नहीं था कि मैं कुछ बोलूं। मैं बस चुप करके ये सारी क्लिप्स मैंने बनाई हैं। तो बहुत मतलब ड्रेन आउट मैं हो गई थी, मेरी आंखें बहुत जल रही थी। फिर यार सिर्फ पढ़ाई नहीं होती ना, खाना भी बनाना होता है। तो अब देखें ये सारा खाना मैंने बनाया, बाहर का खाना एक्सपेंसिव भी है, फिर वो फास्ट फूड भी है। तो मैंने कहा नहीं यार, मैं अपना खाना खुद बनाऊंगी, बंदा अच्छे से पेट भर के खा ले। बाहर का खाना में क्या होता है, एक तो जो उनके मसाले होते हैं वो इतने भरे हुए होते हैं मसालों से। कोई भी आप फ्राइड चिकन ले लो, कुछ भी, और फिर ऑयल उसमें अलग होता है, और फिर डबल रोटी उसमें अलग होती है। तो ये इसके दो छोटे से मैंने पीसेस खाए थे, लेकिन बाकी मैंने अपना वो खाया था, चावल दाल मैंने खाए थे। तो गाइज़ ये पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं। मैं आपको पहले तो ये सुनाती हूँ कि ये हुआ क्या है। मुझे नहीं पता क्या हुआ है, लेकिन आप खुद सुनो। ये मैंने नॉर्मल वीडियो बनाई थी। आपको नहीं लग रहा कि कोई जिन आ गया था? यार ये मैंने बिल्कुल नॉर्मल वीडियो बनाई, उसके बाद जब मैंने इसको अटैच कर दिया तो एंड में मैंने देखा कि 45 मिनट की वीडियो है। मैंने 5 मिनट हार्डली बोला होगा, ये 45 कैसे हो गया? फिर जब मैंने इसको सुना तो ये स्लो स्पीड में था। मैंने कहा मैंने तो इसे स्लो स्पीड में नहीं बनाया, मैंने तो नॉर्मल जैसे बनाते हैं वीडियो। तो फिर मैंने इसको ठीक करने की कोशिश की, लेकिन ये ठीक नहीं हुई गाइज़। यहाँ पे भी मैं पता नहीं क्या बोल रही हूँ, बोल देती हूँ, बाद में मुझे याद भी नहीं रहता। यहाँ पे मैं बता रही हूँ कि यार ये काम हो गया उसको काट दो, ये काम हो गया इसको काट दो। मैंने ये वाली चीज़ अटेम्प्ट कर दी। लेकिन उसके बाद फिर मैं दोबारा से अपना टेबल भी बनाती हूँ, सारा कुछ करती हूँ। लेकिन अब देखो यहाँ पे पता नहीं इसको क्या हो गया, मेरी वीडियो बर्बाद हो गई। तो गाइज़ मैं यहाँ पे एक तो ये बोल रही थी कि यार मेन चीज़ मैं आपको बताती हूँ। अभी मैं इरेज़र लेने के लिए जा रही हूँ। अच्छा, मेन चीज़ आपको मैं बताती हूँ। अब शोनी भी दिखाई दी मुझे। मैं देखिए, जब आप चीज़ों को ना, अपनी डेडलाइंस को, या अपने जो भी जो टास्क आपने करने होते हैं, उसको अगर आप बोर्ड पे लिख देते हो या सफ़े पे लिख दे हो, किसी भी चीज़ के ऊपर लिख देते हो, तो फिर वो आपको साइकोलॉजिकली बहुत मदद करता है। यार पहले तो इस प्यारी को देख लो, ये देखो, ये रात लेट हो गई थी, मैं तो सोने के लिए जा रही थी ये सब करने के बाद। हाँ, तो ये शोनी जो है बेटी थी, इसको बग वग नज़र आए थे। अच्छा, तो मैं यहाँ पे ये आपको लोगों को बता रही थी कि जब आपको बहुत सारी डेडलाइंस होते हैं, बहुत सारे काम होते हैं, तो फिर आप उनको लिख दिया करो। लिखने से आपको ये होगा कि पहले तो आपके दिमाग को बार बार मेमोराइज़ नहीं करना पड़ेगा कि यार ये वाला काम है, वो वाला काम है, अच्छा मैंने ये नहीं किया। ये देखें, ये इरेज़र से सही से साफ़ नहीं हुआ। फिर मैंने टिश्यू पेपर को थोड़ा सा गीला किया, जो किचन वाला नैपकिन होता है ना, या इस इरेज़र से ही मैंने गीला करके सब पे मार दिया, और फिर टिश्यू पेपर से इस सारे को वाइप आउट कर दिया। अगर आपको भी ऐसे मसला होता है कि इंक नहीं जाती है, तो आप लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो। अभी देखना, मैं टिश्यू मारूंगी और वो सारा निकल आएगा जो बचा कुचा था। तो यार लिख लिया करो। मेरे साथ मेरा जो पिछला सेमेस्टर था गर्मियों का, ठीक है, पिछले साल यही टाइम, पिछले साल, तो मेरी बहुत सारी डेडलाइंस आ गई, और मेरा एक सब्जेक्ट इनकम्प्लीट था, उसका भी मेन प्रोजेक्ट मेरे को जमा कराना था। फिर मुझे नेतन ने कहा कि तुम ऐसा करो, लिखो इसको। पहले मैंने ना फॉर ग्रांटेड लिया, मैंने कहा यार इससे क्या होगा। फिर जब मैंने लिखा, सब कुछ लिखा, मुझे
रात को 3 बजे कोई चीज़ याद आ जाती है, मैं उठ के ना उसको लिख देती। उससे पहले क्या होता था कि मेरा मुझे 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 याद करना पड़ता था, यार ये काम करना, ये काम करना। हर रात हर दिन मुझे बार बार अपने आप को बताना होता था कि ये ना भूल जाऊँ, ये ना भूल जाऊँ। लेकिन जब मैंने उस सबको लिख दिया तो इतना अच्छा मुझे लगा, मेरा मेरा दिमाग सुकून में था कि यार मैंने सब कुछ लिख दिया है, डोंट वरी, अभी टेंशन मत लो, बस सब कुछ लिखा हुआ है। तो वो ऐसा हो गया कि आपको आसरा हो जाता है, जैसे कि आपके बैंक में पैसे पड़े हों और आप कहते हो कि यार किराए की टेंशन मत लो, किराया जमा हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बैंक में पैसे नहीं है और फिर आप कहते हो कि हाय मैं किराया कैसे दूंगी, पैसे नहीं है, पैसे तो हैं ही नहीं। तो देखिए वो आप समझ सकते हो कि हर हर दिन आपके लिए कितना मुश्किल होगा कि यार जब आपको पता है कि पैसे ही नहीं है बैंक में। तो मैंने ये एक मिसाल दी थी, बट यकीन करें ये इतना पावरफुल तरीका है लिख देना। तो अब यहाँ पे मैं लिख रही हूँ कि भाई फ़ैब जो है ये देखें, ये भी मैंने गलत एक चीज़ की थी। मैंने फ़ैब 5 से शुरू किया था, जबकि ये कल का व्लॉग है, कल 7 थी, ठीक है। फिर मैंने ये सब लिख दिया और फिर मैंने कहा ये मैं क्या कर रही हूँ, आज 7 है, मैंने 5 से शुरू किया है। यार मेरी इतनी हालत ख़राब थी, मैंने हर चीज़ आज भी मैंने हर चीज़ गलत बोली है। मैं स्प्रिंग को विंटर ब्रेक बोल रही थी और पता नहीं क्या क्या सब कुछ गलत निकल रहा था। मैंने कहा यार जब आपका दिमाग रेस्टेड नहीं होता ना और दिमाग में 1000 चीज़ें चल रही होती तो फिर ऐसा ही असर होता है। तो मेरी एक और दोस्त थी, उसने मुझसे पूछा था कि यार मेरी ना बहुत सारी डेडलाइंस चल रही हैं, है मुझे बहुत नींद आई है। उसने बोला मेरी बहुत सारी डेडलाइंस चल रही हैं तो मैं कैसे करूं, समझ नहीं आ रहा। मैंने उसे बोला यार एक काम करो कि लिख लो, ये देखा भी मैं इसको ठीक कर रही हूँ। तो मैंने कहा यार लिख लो तुम, तुम्हारे सारे मसले हल हो जाएंगे। अच्छा गाइस, अब यहाँ पे मैं ये कर रही हूँ कि मैंने कहा कि अभी मुझे नहीं पता कि किस दिन मैं क्या चीज़ अटेम्प्ट करती हूँ, लेकिन कम से कम हम ये कर सकते हैं कि हम दिन लिख दें कि हमारे पास ये दिन है। तो इत्तेफाक से ना पूरे हफ्ते के ये हो गए। ये अभी आप जो देख रहे हो, फिर उसमें मैंने जो है ये वो भी लिख दिया कि इस तारीख को कौन सा दिन होगा, वेडनेसडे होगा, थर्सडे होगा, फ्राइडे होगा। ये देखें, ये मेरे मेरा मेरा ये कैलेंडर भी है और मुझे वो कैलेंडर बहुत पसंद है। तो यहाँ पे देखिए मैं सारा लिख रही हूँ, सैटरडे संडे, वो पूरा हफ्ता हो गया। तो अब 1 बाय 1 मैं ये करती जाऊँगी कि मैं इस पे लिखूँगी कि किस दिन मैं क्या कर रही हूँ। तो गाइज़ ये था आज का व्लॉग, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अभी मैं थकी तो बहुत हुई हूँ, देखते हैं कि अगर मैं आज जो व्लॉग बनाया है मैंने उसको पोस्ट कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। आज का बड़ा अच्छा मज़े का दिन गुज़रा और रिलैक्स दिन गुज़रा। आज हम नेतन के अब्बू से मिले, बहुत दिन हो गए थे। वो क्रिसमस पे जो हम लोग उनसे मिले थे 25 क्रिसमस को, 25 दिसंबर को। उसके बाद आज हम जाके उनसे मिले। और मेरे ससुर बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार करते हैं और बहुत इज़्ज़त करते हैं। जब भी जाओ कुछ ना कुछ पीएचडी के बारे में ना ढूंढ के लाते हैं, फिर मुझे बताते हैं और फिर बताते हैं कि मुझे बहुत तुम्हारे ऊपर फ़ख्र है, तुम ये कर रही हो। तो यहाँ पे आने के बाद यार एक चीज़ मैंने बहुत शिद्दत से महसूस की कि यहाँ पे इस मुल्क के लोग जो हैं तालीम की कदर करते हैं, हायर एजुकेशन की कदर करते हैं। तो अभी तो ना जॉब है ना कुछ है, लेकिन महज एक तालीम है मेरे पास और उसकी ये लोग बहुत कदर करते हैं। ये मैंने एक चीज़ पाई है कि यहाँ पे क्यों क्यों लोग जैसे हैं वैसे क्यों हैं, यहाँ पे जेन्युइन चीज़ों की कदर होती है। बाकी हमारे मुल्क में ज़रा सी चीज़ें अजीब हैं। औरत की पढ़ाई, औरत की मेहनत को तो इतना वैल्यू ही नहीं किया जाता। तो या